Hello students, myself Dr. Rosmi Lohiya from Marwari College, Intermediate Section, Department of Commerce. लास्ट क्लास में मैंने मार्केटिंग पर डिस्कस किया था। आज नया टॉपिक सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फोकस। फोकस सेलिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ सेलर बट मार्केट फोकसेस ऑन द नीड ऑफ कस्टमर। सेलिंग सेलर को फोकस करता है कि उसको क्या बेचना है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट सेल करता है। बट इन मार्केटिंग मार्केट कस्टमर को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट का बनाता है, उसकी ज़रूरत के अनुसार कस्टमर की नीड क्या है उसको ध्यान में रख करके प्रोडक्ट सेल करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल। एंड मार्केटिंग में है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज़ अर्निंग ऑप्टिमम प्रॉफिट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेलिंग का उद्देश्य यह है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाए और अधिक से अधिक बिक्री कैसे करे उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। और मार्केटिंग है कि वो उचित लाभ कमाना चाहता है पर कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन भी साथ में वो चाहता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन हो और उससे फिर उसको उचित लाभ भी प्राप्त हो। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप ऑफ सेलिंग इज़ लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। मार्केटिंग में है कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज़ वेरी वाइड। इट इंक्लूडेड activities like creation of demand, designing of product accordingly of demand, using promotional technique and after sale survey to find out customer satisfaction. सेलिंग का स्कोप लिमिटेड है, कम है इन कॉम्पेयर टू मार्केटिंग। उसका जब प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है उसके बाद वो बस उसको बेचना और सर्विस देना और उससे कुछ उसको कंसिडरेशन यानी कि कुछ प्राप्त करना यानी कि मनी रिसीव करना, बस यही इसका स्कोप है। पर मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत बड़ा है। वो सारे एक्टिविटी इंक्लूड करता है, क्या डिमांड है, क्या डिज़ाइनिंग होगा और कैसा कैसे उसको प्रमोशनल टेक्निक उसका होगा प्रोडक्ट को बनाने में। ये सारे कस्टमर्स को ध्यान में रखते सर्वे करके उनकी संतुष्टि को ध्यान में रख करके मार्केटिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंड्स। सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल। सेलिंग स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के बाद, उनका कार्य प्रारंभ होता है कि कैसे ग्राहक तक सामान पहुंचाया जाए प्रोडक्ट बनने के बाद, और सेल करने के बाद उसका कार्य ख़त्म हो जाता है। और मार्केटिंग में है कि जब प्रोडक्ट बनता भी नहीं है उसके पहले क्या उसका कस्टमर का डिमांड है उस समय से शुरू हो जाता है मार्केटिंग का कार्य, और बेचने के बाद जब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो जाता है तब तक मार्केटिंग का कार्य तब खत्म होता है संतुष्टि प्राप्त होने से। नेक्स्ट है एफर्ट। सेलर यूजेस प्रमोशनल टेक्निक एंड some manipulative tactics also to increase the sale. Marketer use integrated market strategies to capture big share in the market. सेलर का ये चेष्टा रहता है या अपने कैसे प्रोडक्ट को जोड़ तोड़ करके भी उसको कैसे उसका सेल का इंक्रीज़ किया जाए उस पर वो ज़्यादा प्रमोट करता है, सेल को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देता है। बट इन मार्केटिंग में है कि वो सारे प्रोसेस को, वो सारे चीज़ को यूनाइट करके रखता है और प्लान करता है, स्ट्रेटेजिक प्लान करता है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिग शेयर यानी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सके और अपने प्रोडक्ट को वहाँ ग्राहक के लिए पहुँचा सके। नेक्स्ट है सुपरमेसी। प्रोड्यूसर इज़ कंसिडर्ड किंग पिन ऑफ मार्केट एंड कंज्यूमर इज़ किंग पिन ऑफ मार्केट। यानी सेलिंग में प्रोड्यूसर को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, और मार्केटिंग में है कि वो ज़्यादा जोर और ज़्यादा महत्व
कस्टमर को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोच। सेलिंग में कि इट इन्वॉल्व्स फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल ऑल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हुक और बाई क्रूक। सेलिंग में कि वो कैसे भी करके वो अपने जो प्रोड्यूस्ड किया गया प्रोडक्ट है उसको बाई हुक और बाई जो कैसे भी करके वो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, किसी भी करके उसको बस वस्तु को बेचना होता है सेलिंग में। पर मार्केटिंग में है कि उनको सभी चीज़ को वो सम्मिलित करता है कि क्या कस्टमर को कैसे सेटिस्फेक्शन होगा, उसको पहले डिमांड देखता है, क्या उसका टेक्निक होगा, क्या प्राइस होगा, क्या डिज़ाइन होगा, सबको इंटीग्रेट करके तब वो प्रोडक्ट का बनाता है और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा अप्रोच करता है। नेक्स्ट है डिमांड। इट एज्यूम डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और इन मार्केटिंग डिमांड इज क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर। सेलिंग में है कि एज्यूम कर जाता है कि क्या डिमांड है और उसको उसी के द्वारा प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है और उसे बेचा जाता है। पर यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया जाता है कि क्या कस्टमर का डिमांड है और उसे उसके अनुसार फिर प्रोडक्शन का प्रोडक्ट का निर्माण होता है और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन के बाद ही मार्केटिंग का कार्य ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर हम आपसे मिलेंगे।